तख्ती नंबर 7 खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। जी सवाल है इसका, खड़ी हरकत किसे कहते हैं? जी क्या सवाल है? फिर से बोले सब बच्चे एक आवाज में। आवाज नहीं आ रही। खड़ा जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। जी अब मैं सवाल करूंगी, आपने जवाब देना। खड़ी हरकत किसे कहते हैं? खड़ी हरकत कहते हैं। अगला सवाल है, खड़ी हरकत को कितना खींच कर पढ़ेंगे? मैंने सवाल बोला, आप लोगों ने सवाल ही दोहराना। खड़ी हरकत को कितना खींच कर पढ़ेंगे? खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जी खड़ी हरकत को कितना खींच कर पढ़ेंगे? सब बच्चे बोले ऊंची आवाज में। सब बच्चों की आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा। अब तेरी आवाज ही कैसे निकल रही है? सबसे ऊंची आवाज तेरी है। जी नेक्स्ट है, खड़ी हरकत अलिफ मद्दा की जगह खड़ी जेर याए मद्दा की जगह और उल्टा पेश वाव मद्दा की जगह है। ठीक है, जिसके पास ये कायदे हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से इसका सवाल करूंगी, खड़ी हरकत किसकी जगह है? तो खड़ी हरकत में खड़ा जबर अलिफ मद्दा की जगह, सब बच्चे बोले खड़ा जबर अलिफ मद्दा की जगह खड़ी जेर याए मद्दा की जगह और उल्टा पेश वाव मद्दा की जगह है। ठीक है, अब ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा हम कल वाली क्लास में, परसों वाली क्लास में, सोमवार वाली की क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा कैसे होता है, फिलहाल आप लोगों ने ऐसे ही इसे याद करना है। बा खड़ी जबर बा। ठीक है, ये खड़ा जबर है, हमें इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है। या खड़ी जबर या, वा खड़ी जबर वा, मीम खड़ी जबर मा, लाम खड़ी जबर ला, वाव खड़ी जबर वा, नून खड़ी जबर ना। अब इनके नीचे हम खड़ी जेर और उल्टा पेश लगाएंगे। बा खड़ी जेर बी, बा उल्टा पेश बू। अब ये बन जाएगा बा बी बू। या खड़ी जबर या, या खड़ी जेर ई, या उल्टा पेश यू, या यू, री रू। अब आगे खुद पढ़ लेंगे, पढ़िए। थोड़ी
लंबा करना थोड़ा सा कम करें, ज्यादा लंबा करे जा रहे हो। हमजा की साउंड सख्ती से निकाल। ग्रीन किया हुआ है, मोटा पढ़ेंगे। पढ़ते जाएं। पीछे वाला रोम पढ़ाते हैं। जा बोलना, मेरी अकेले की आवाज जितनी आ रही है आपकी मिलती कितनी ज्यादा होनी चाहिए सिटी की साउंड। नेक्स्ट क्या नहीं है। नहीं हमजा ये चलिए आज के इतने काफी है। तख्ती आप लोगों ने 5 दफा पढ़नी है। कितनी दफा पढ़नी है? 5 दफा। जो भी लेसन मैं आपको दूँ वो हर लेसन आपने 5 दफा पढ़ना है। वो आप पर अमानत होगा। क्या होगा? अमानत। अमानत में खयानत करना क्या है? गुनाह और मुनाफिक की निशानी है। अब आपने मुनाफिक बनना है या मुसलमान? एक सच्चा पक्का मुसलमान अपनी जो वादा किया होता है, जो अमानत उसको दी होती है, वो उसको पूरा करता है। ठीक है, ओके।